गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पीके वर्मा एके कैंपस में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको इंग्लिश वाला सेक्शन कंप्लीट कराऊंगा। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एग्ज़ाम पैटर्न फॉर बीएसटीसी। बीएसटीसी के लिए एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा। देखिए, बहुत से बच्चे हैं जो हर साल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा सबका सिलेक्शन नहीं होता। उसका एक कारण है। कारण क्या है? किसी की भी एग्ज़ाम की जब प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहले हमको उस एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम एक्चुअली होगा कैसे, किस लेवल के कैसे क्वेश्चंस आएंगे, किस पैटर्न के आएंगे, उनको कैसे डील करना है, तभी जाके हम उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस करते हैं। अब क्या है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म फिल कर देते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद तुक्का लगाते हैं, जुगाड़ लगाते हैं और उनमें ए बी सी या कुछ भी फिल कर देते हैं। तो आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हमारा जो इंग्लिश वाला सेक्शन है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सबसे पहले इसमें आया कॉम्प्रिहेंशन, यानी अनसीन पैसेज। देखो, ये अनसीन पैसेज आपने छोटी क्लासों में पढ़े होंगे, 9, 10, 11, 12, लेकिन इसमें भी वही अनसीन पैसेज है, लेकिन करने का तरीका। एक तो टाइमिंग, सबसे इंपॉर्टेंट है टाइमिंग, कि कम टाइम में कैसे सॉल्व करें। अब हो क्या रहा है, 12 तक के बहुत से मैक्सिमम बच्चों को क्या होता है, वो इंग्लिश में रट्टा लगा लगा के पास होते हैं। इवन अनसीन पैसेज में कुछ नहीं करते, अनसीन पैसेज को देखते हैं और नीचे उसका एक जो पुरानी क्लासों में ऐसे करते थे, नीचे उसमें क्या करेंगे, उसकी लाइन सेट करेंगे। अगर वो सेम टू सेम वर्ड मिल गया तो उस पूरी लाइन को उतार देंगे। ऐसे कंपटीशन में कोई बच्चा पास नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर आपको इतनी ही आसान ट्रिक बताऊँगा जिसके द्वारा आप केवल मात्र 4 से 5 मिनट के अंदर और उससे कम टाइम में आपका पूरा अनसीन पैसेज बिल्कुल परफेक्ट वे में सॉल्व कर लेंगे, जो मैं ट्रिक्स आने वाले टाइम में आपको बताऊँगा। उसके बाद है स्पोर्ट एरर्स एंड स्पेलिंग एरर्स, यानी आपको एक सेंटेंस दे देंगे, उसके अंदर ग्रामेटिकली मिस्टेक करेंगे, वर्ब्स की, हेल्पिंग वर्ब्स की या स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी। ये दूसरा क्वेश्चन आएगा हमारा। तीसरा क्वेश्चन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसको नरेशन भी कहा गया है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, देखो ये लगभग टॉपिक आपसे पढ़े हुए हैं, ऐसी बात नहीं है आपने नहीं पढ़े हुए हैं, लेकिन कंपटीशन में क्वेश्चन कैसे आएंगे, कैसे उसको सॉल्व करना है, ये सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और हमारा टारगेट क्या है हमारे इसमें, देखो मैंने आपको बताया है, इसमें लिखा हुआ भी है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 है और मार्क्स है 60। ये 20 जो क्वेश्चन है हमारा, इन 20 क्वेश्चन को आप कैसे मिनिमम से मिनिमम टाइम में हम सोल्व करें, ये हमारा मेन टारगेट है। क्यों कि जितना हमारा समय बचेगा, कम समय में हम क्वेश्चन कर पाएंगे, हम उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। क्योंकि देखो बीएसटीसी के अंदर 50 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के आते हैं, है ना, इंग्लिश के आते हैं, हिंदी के आते हैं, तो बहुत से क्वेश्चन हैं। तो कहीं अगर हमारा टाइम रिड्यूस हो जाए तो हम अपने उस समय को, जैसे ज़्यादातर बच्चों को मैथ्स और रीजनिंग में प्रॉब्लम होती है, तो उस समय को बचा के हम मैथ और रीजनिंग में यूज ले सकते हैं। तो मैं आपको जो इंग्लिश के क्वेश्चन करने सिखाऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या सिखाऊंगा, कैसे कम टाइम के अंदर इस क्वेश्चन को हम करें। अगला पोर्शन है हमारा प्रीपोजिशन और आर्टिकल। ये एंड का प्रयोग और जितने प्रीपोजिशन है, ऑन, इन, फ्रॉम, वो सब इसके अंदर करेंगे हम। फिर कनेक्टिव्स, कैसे सेंटेंस और कंजक्शंस कैसे हम जोड़ते हैं, उनके बारे में आएगा इसके अंदर। फिर करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, जो सेंटेंस दे रखा है उस सेंटेंस के अंदर जो गलतियाँ होती है उसको निकालने वाले क्वेश्चन हैं। फिर डिग्री वाले क्वेश्चन है, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, है ना। फिर टेंस के बाद सिनोनिम्स एंटोनिम्स, यानी समानार्थी शब्द और विलोम शब्द जो आपके आते हैं वो आएंगे इसके अंदर। फिर वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी जो वन वर्ड होते हैं, किसी एक सेंटेंस को दे दिया, आप बताइए इसका मतलब क्या है, एक शब्दों के अंदर वो आएंगे। उसके बाद आएगा क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट का मतलब एक सेंटेंस, एक शब्द आपको दे देंगे, ये भी सिनोनिम्स की तरह ही है, और उनके 4 ऑप्शन दे देंगे, बताएंगे इससे समानार्थी कौन सा शब्द जो मिलता जुलता है उसका आंसर। ये इतना हार्ड नहीं है, लेकिन हार्ड है, जो बच्चा नहीं पढ़ेगा, नहीं समझेगा तो उसको हार्ड ही लगेगा। देखिए अब इसका तरीका क्या है, इसके अंदर क्या आएंगे, 4 आपके ऑब्जेक्टिव पोर्शन आएंगे, ए, बी, सी और डी। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम ए, बी, सी, डी में से एक परफेक्ट आंसर चूज करें, लेकिन आंसर ऐसा हो जो हमारा बिल्कुल सही हो। तो देखिए ये पूरा जो सिलेबस आपके 11-12 टॉपिक्स जो हैं, ये सारे कवर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारा वो टेंस है। अगर आपके टेंस क्लियर हो जाते हैं तो आपके ये सारे के सारे टॉपिक बहुत आसान हो जाएंगे। मतलब ये मान लीजिए अगर टेंस क्लियर है तो ये सारा काम 5 मिनट का है, और अगर टेंस क्लियर नहीं है तो हमको इन टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमारे 20 क्वेश्चंस हैं,
तो मैं मानता हूँ 20 क्वेश्चंस को हमको 20 मिनट के अंदर करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ इवन हमको 15 मिनट के अंदर ही खत्म करना चाहिए। और आप विश्वास मानिए, मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, जिसके कारण आप 15 से 20 मिनट में क्वेश्चंस को कर लेंगे। वो हम आने वाले वीडियोज़ में बताएंगे, आपको लाइव क्लासेस के थ्रू भी बताएंगे। ठीक है, तो देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। अब अच्छी बात है 4 ऑप्शंस मिलेंगे हमको, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन या कोई भी हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, स्पॉट एरर हो, अनसीन पैसेज हो, सब डिपेंड करता है हमारे टेंस पे। क्योंकि टेंस अगर हमारे क्लियर होंगे तो हम हर चीज़ को समझेंगे। इंग्लिश में प्रॉब्लम एक ही है, तुक्का लग गया ठीक है, नहीं लगेगा तो वो गलत होता है, क्योंकि हमको समझ में आया नहीं लिखा हुआ क्या है उसके अंदर। तो मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करूँगा। तो अब मैं तो आपको वीडियो बना के आगे जो वीडियो आपके आएंगे वो टेंस में आएंगे। हम टेंस में मैंने 2 तरह से वीडियो बनाए। एक वीडियो बनाया जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश का मतलब जिसके अंदर मैंने टेंस को बिल्कुल डिस्क्राइब किया बहुत अच्छे से, जिसमें चाहे 5th क्लास का बच्चा हो, 10th क्लास का बच्चा हो, 12th का बच्चा हो या कॉलेज का बच्चा हो, वो टेंस को अच्छे से सीखेगा। जिसमें हिंदी से इंग्लिश बनाना, इंग्लिश से हिंदी बनाना सिखाया। और दूसरा जो वीडियो मैंने बनाया है वो आपके BSTC के लिए बनाया है, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन को करना सिखाया मैंने कि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा और उसको आपको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को अच्छे से देखिए, इस पैटर्न को समझ लीजिए, इन टॉपिकों को देख लीजिए। और आने वाला जो मेरा वीडियो है टेंस का, मैं सबसे पहले मैं टेंस से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि टेंस अगर हम सीख लेते हैं तो बाकी सब चीज़ हमें आ जाती है। तो उनमें मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आप सभी का AK कैंपस में पुनः स्वागत।